देखिए, आज हमने बनाया है बेसन की गुजिया। अगर आप मेरे तरीके से बेसन की गुजिया बनाएंगे, यकीन मानिए आप मावा गुजिया खाना भूल जाएंगे। ट्रेडिशनल रेसिपी शेयर किया हमने आपके साथ, जैसी हमारे यहाँ पर बेसन की गुजिया बनाई जाती है। ना तो आपकी गुजिया तेल में जाने के बाद फटेगी, ना ज़्यादा तेल पिएगी, एकदम खस्ता गुजिया बनकर तैयार होती है। और इसकी स्टफिंग का तो क्या ही कहना, इतनी स्वादिष्ट बनती है ना कि खोया गुजिया भी इसके आगे फेल है। सारी टिप्स हमने आपके वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। पहली बार में ही आप भी बिल्कुल परफेक्ट बेसन की गुजिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं लता पटेल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल कुक विद लता पटेल में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बनाते हैं बेसन की गुजिया। बेसन की गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी कवरिंग के लिए आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ हमने 1 कटोरी मैदा लिया है, इसे डाल लेते हैं। आप मैदा की जगह गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और साथ में डालेंगे तेल मोयन के लिए, और तीनों ही चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाकर इसका मोयन लगा लेते हैं। मोयन आप जितना अच्छा लगाएंगे आपकी गुजिया उतनी ही खस्ता बनेगी। हाँ, आप ना तेल की जगह घी का भी यूज़ कर सकते हैं, घी से गुजिया में ज़्यादा खस्तापन आता है। तो लीजिए, हमने सारी चीज़ों को मिलाकर मोयन लगा लिया है। इस तरह से मुट्ठी बांधने से बंध रहा है, बिखर नहीं रहा है, मतलब कि मोयन बिल्कुल परफेक्ट लगा है। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एकदम सख्त आटा गूँथ कर तैयार कर लेना है। गुजिया का आटा हमें सख्त लगाना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। नरम आटा गूँथ कर तैयार नहीं करना है, क्योंकि जब हम इसे रेस्ट पर रखेंगे तो ये और ज़्यादा नरम हो जाता है, इसलिए थोड़ा सख्त आटा ही लगाएंगे। तो लीजिए, आटा हमने लगाकर तैयार कर लिया। इस तरह से सख्त आटा लगाया है, ढककर इसे रख देते हैं। और अब देखिए, सेम परात में हमने ले लिया है बेसन। थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे और नमक बेसन को अच्छी तरह से मिला लेना है। देखिए, नमक के साथ बेसन को हमने मिला लिया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और सख्त आटा गूँथ कर तैयार कर लेना है इसका भी हमें। देखिए, बेसन को भी हमने एकदम सख्त सा गूँथ कर तैयार कर लिया है। इसे बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है, बस आटे को हमें गूँथ लेना है। और अब देखिए, इसकी हम लोइयाँ तोड़ लेते हैं, बड़ी बड़ी सी। हमने बेसन की लोइयाँ बनाकर तैयार कर ली। अब बेल लेना है इन्हें, जैसे हम पूरियाँ बेलते हैं उसी तरह से, बस थोड़ी मोटी ही बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला वतला नहीं करना है इसे। तो देखिए, हमने चारों लोइयों से पूरियाँ बनाकर तैयार कर ली। अब चलिए इन्हें फ्राई करते हैं। हमने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें डालेंगे घी। शुद्ध देसी घी डालना है हमें इसमें, और जैसे ही घी गर्म हो जाए हमें इसमें ये पूरियाँ डालकर फ्राई कर लेना है। हमारे यहाँ पर बेसन की गुजिया इसी तरह से बनाई जाती है। पहले बेसन को गूँथा जाता है, बाद में उसे घी में पूरियाँ बनाकर फ्राई किया जाता है और उसके बाद उसकी स्टफिंग बनाई जाती है। यकीन मानिए, इतनी स्वादिष्ट लगती है ना ये स्टफिंग। अगर आप इस तरह से बेसन की गुजिया बनाएंगे तो आप खोया गुजिया बनाना और खाना भूल जाएंगे। तो लीजिए, हमने पूरियों को सेक लिया। अच्छी तरह से अलट पलट करके इसे सेकना है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसे भी हमने इसे थोड़ा मोटा ही बेला है तो कच्चापन नहीं रहे इसमें। इस तरह से सेकना है। अच्छी तरह से सिक गई है, कलर भी इनका चेंज हो गया है, तो निकाल लेते हैं। और जो बाकी की पूरियाँ हैं सेम प्रोसेस से उन्हें भी फ्राई कर लेना है। तो लीजिए, हमने सारी बेसन की पूरियों को फ्राई कर लिया। ये थोड़ी ठंडी हो चुकी है, तो अब इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में हमें तोड़ लेना है। सारी ही पूरियों के हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। जब ये थोड़ी ठंडी हो जाए तभी आपको ये प्रोसेस करनी है। तो लीजिए, हमने सारी ही बेसन की पूरियों को तोड़कर मिक्सी के जार में डाल लिया। अब हमें इसे ग्राइंड करना है दरदरा सा, जैसे सूजी रहती है ना, बिल्कुल उसी तरह से दरदरा ग्राइंड करेंगे, एकदम महीन नहीं पीसना है हमें इसे। तो लीजिए, हमने सारी ही बेसन की पूरियों को दरदरा सा ग्राइंड कर लिया। आपको इससे देखकर पता चल रहा होगा, इसका टेक्सचर देखिए किस तरह से है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूजी रहती है ना, हल्की सी मोटी, उसी तरह से हमने इसे पीसा है। तो अब हमें इसे सेक लेना है। सेम कढ़ाई में घी बचा हुआ है जिसमें हमने बेसन की पूरियाँ फ्राई की थी, डाल लिया है इसे, और अब लो फ्लेम पर इसे चलाते हुए सेकना है जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज न हो जाए, तब तक सेकेंगे। इस तरह से पीस लेने के बाद एक बार सेक लेते हैं तो इसमें जो कच्चापन रह जाता है, क्योंकि पूरियाँ काफ़ी मोटी थी तो होता है कि पूरियों में थोड़ा बहुत कच्चापन हो, तो कच्चापन भी इसका दूर हो जाएगा और सेक लेने से इसका स्वाद ना इतना बढ़ जाता है, कोई खाकर बता ही नहीं पाएगा कि इस गुजिया को आपने बेसन से बनाया है। तो बस देखिए, लो फ्लेम पर हमने इसे चलाते हुए सेक लिया।
इसका हल्का सा कलर डार्क हो गया है, अच्छी तरह से सिक गया है। तो अब इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम आगे की तैयारी करेंगे। देखिए हमारा बेसन वाला मिक्सचर ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसमें बाकी की चीज़ें मिलाते हैं। सबसे पहले डालेंगे ये हमने पीसी हुई चीनी लिया है, इसे डाल लेते हैं। चीनी की मात्रा आपके टेस्ट पे डिपेंड करेगी, जैसे भी आपके घर में मीठा खाते हैं उस हिसाब से आप इसमें चीनी डाल सकते हैं। तो हमने इसमें 1 कप चीनी डाला है। चीनी हमें पीसी हुई ही डालना है, साबुत चीनी नहीं डालना है, इस बात का भी ध्यान रखिए। अब हम इसमें डालेंगे ये हमने इलायची का पाउडर लिया है, लौंग और इलायची को पीसकर, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी अच्छा आता है स्टफिंग का। साथ में हमने काजू के टुकड़े ले लिए हैं, काजू को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ले लिया है। कुछ बादाम को भी हमने इस तरह से दरदरा करके ले लिया है। साथ में हमने किशमिश लिया है। नट्स इसमें आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट आपको डालना है, और नहीं डालना है तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है ये। अगर आपको पसंद हो, आपके पास हो तो ही डालिए, नहीं तो आप इसे ना भी डालिए। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाकर इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। सारी चीज़ों को मिला लेना है। देखिए हमने सारी चीज़ों को मिला लिया। इस तरह से मिलाने के बाद आप इसे एक बार टेस्ट करके देख लीजिए। मीठा कुछ भी कम या ज़्यादा लग रहा हो तो आप इसे बैलेंस कर सकते हैं। हमें इसमें मिठास थोड़ी सी कम लग रही है तो हम इसमें थोड़ी चीनी और डालेंगे। एक बार फिर से सारी चीज़ों को मिला लेते हैं। हाँ, इसमें अगर आप नारियल का बुरादा डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं। डेसिकेटेड कोकोनट हो आपके पास, ना हो तो नारियल को घिसकर भी आप इसमें डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। तो ये लीजिए हमारी स्टफिंग तैयार है गुझिया बनाने के लिए। अब चलिए देखते हैं। आटा भी अच्छी तरह से सेट हो चुका है जो हमने भिगो कर रखा था। एक बार फिर से इसे मसल लेते हैं और अब इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ लेते हैं। लोइयों पर थोड़ा मैदा लगा लेंगे और अब इसे बेल लेना है। हाँ, इस बात का ना आप ध्यान रखिए, अगर आपने मैदा भिगोया है, मैदे की लोइयाँ हैं, तो उसे आप मैदा डस्ट करके ही बेलिए, गेहूं का आटा लगाकर नहीं बेलिए, नहीं तो जो कवर है, जो गुझिया है, तेल में जाने के बाद फटने लगती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है। अगर गेहूं के आटे की आप गुझिया बना रहे हैं तो गेहूं के आटे से ही बेलिए, और अगर आप मैदे वाली बना रहे हैं तो मैदे से ही बेलिए, उसे मैदा लगा कर ही, है ना। तो देखिए हमने बना लिया है ये कवर। इतना पतला बनाया है, जितना पतला हो सके उतना पतला आपको इसका कवर बनाकर तैयार करना है। तो ये हमारी गुझिया वाली शीट तैयार है। चलिए अब हम आपको गुझिया बनाकर दिखाते हैं। हमने देखिए गुझिया मेकर ले लिया है, गुझिया सांचा ले लिया है। इसमें शीट को रख लेंगे और अब इसमें स्टफिंग डालेंगे। 20 सेंटर में इसकी स्टफिंग डालना है, किनारों पर इसकी स्टफिंग नहीं जानी चाहिए। और अब देखिए किनारों पर हमें पानी लगा लेना है ताकि गुझिया अच्छी तरह से चिपक जाए, और बस इसे मोड़ लेना है। और देखिए थोड़ा प्रेस करेंगे ताकि अच्छी तरह से ये चिपक जाए और ये गुझिया तेल में जाने के बाद खुले नहीं। तो ये हमारी गुझिया बनकर तैयार है। किनारों को हमें कट कर लेना है, थोड़ा इस तरह से प्लेन कर लेते हैं। और लीजिए कितनी सुंदर गुझिया बनकर तैयार हुई है। तो बस सारी गुझिया इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेनी है। तो लीजिए हमने इतनी गुझिया बनाकर तैयार कर ली। चलिए अब इन्हें फ्राई करते हैं। कढ़ाई में हमने तेल गर्म होने रख दिया था। तेल हमें एकदम कम गर्म चाहिए गुझिया फ्राई करने के लिए। अगर आप हाई फ्लेम पर और बहुत ज़्यादा गर्म तेल में गुझिया फ्राई करेंगे तो गुझिया में बहुत ज़्यादा से बबल्स आ जाते हैं, जो ऊपर फफोले आ जाते हैं ना, वो आएंगे। इसलिए एकदम लो फ्लेम पर और कम गर्म तेल में गुझिया को डालना है। तो गुझिया हमने डाल ली, बस अब इन्हें फ्राई होने देते हैं। जैसे ही ये थोड़ी सिक जाए एक साइड से पलट लेंगे, पलट कर दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से सेक लेना है। हाँ, गुझिया को बहुत ज़्यादा अलट पलट नहीं करना है, नहीं तो ये टूटने लगेगी, खुलने लगेगी। इस बात का आप ध्यान रखिए। तो देखिए गुझिया हमारी सिक चुकी है, बहुत अच्छा कलर आ गया इनमें। निकाल लेते हैं और जो बाकी की गुझिया है इसी तरह से सेम प्रोसेस से उन्हें भी फ्राई कर लेना है। तो लीजिए सारी ही गुझिया हमने सेक कर तैयार कर ली। देखिए आप कितनी अच्छी गुझिया बनी, ना तेल में जाने के बाद ये फटी है, ना ज़्यादा तेल पिया है गुझिया ने। बिल्कुल परफेक्ट गुझिया बनकर तैयार हुई है। इस होली पर ट्राई करना तो बनता ही है। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नए रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।